हमारे शोल्डर जॉइंट में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हाथ हमारा ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो कि आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाते हो, चाहे कोई और जोर लगाए तो भी नहीं जा पाते हो। इसका मतलब है कि शोल्डर आपका स्टिफ हो गया है। स्टिफ होने के दो रीजन है, या तो जॉइंट अंदर से आर्थराइटिक हो गया है या उसमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है, जिसका मतलब ये कि आपके जॉइंट को जो चलाने वाली मसल्स है वो फ्रीज हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, तो उसको मूवमेंट नहीं करने देती हैं। ये कॉमनली होता है रूमेटॉइड पेशेंट में, या आपका पहले कोई सर्जरी हुआ है, उसका शोल्डर आपने इमोबिलाइज किया उसके बाद हो गया, या फिर सबसे कॉमन रीज़न है डायबिटिक पेशेंट में हो जाता है। आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे आपका शोल्डर अपने आप ही स्टिफ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि आप उठा नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई दूसरा अगर हाथ पकड़ के उठाए तो ऊपर उठ जाता है, तो पकड़ के उठाया तो उठ गया, फिर छोड़ते वापस गिर गया। इसका मतलब ये है कि आपके शोल्डर की सबसे इंपॉर्टेंट मसल है जो उसको उठाती है साइड में, उसमें टियर हो गया है। अब ये टियर कैसे हो सकता है? टियर होने के मल्टीपल रीजंस है। आपने कुछ बहुत झटके से उठाया तो दर्द हुआ, इसका मतलब वो टॉन हो गया, झटके से कोई चीज़ टूट गई। या आपने बेड पे चादर को जोर से झटकाया, उससे भी हो जाता है एल्डरली पेशेंट में। आपने बकेट उठाई, झटके से छूट गई तो टियर हो गया। सो जहाँ भी मसल एक लेवल के बियॉन्ड कोई काम करती है या जर्की मूवमेंट करती है तो उसमें टियर हो जाता है। अब ये टियर पार्शियल या टोटल हो सकता है। टोटल में बिल्कुल नहीं उठा पाओगे, पार्शियल में थोड़ा उठा लोगे। ये मसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इसको रिपेयर ना किया जाए तो शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक शेल्फ होती है दूसरी बोन की, तो ये आपके जॉइंट के बीच में है। इस शोल्डर जॉइंट का जो ऊपर की शेल्फ है और नीचे की बोन है, इसके बीच में ये वाली मसल है। अगर ये मसल टूट जाएगी तो आपका जो बोन है वो सीधा दूसरी बोन पर टकराएगी। एक बार ये बोन यहाँ पहुँच गई तो फिर इसको रिपेयर तो कर ही नहीं सकते और शोल्डर जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ जाता है। सो इसलिए मसल का ब्रिज बना रहे बीच में, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप टाइमली आ जाओगे तो आपकी ओरिजिनल मसल रिपेयर हो जाएगी और विद इन 6 to 8 वीक्स आप नॉर्मल हो जाओगे। अगर आप लेट आए हो जिसमें कि मसल पूरी यहाँ से यहाँ चली गई है लेकिन अभी गैप है, बीच में बोन ने उसको ऑक्लूड नहीं किया है, तो हमारे पास आजकल एलोग्राफ्ट भी आ गए। मतलब बीच में एक शीट लगा देंगे जो आर्टिफिशियल टिश्यू की होगी, उस पर धीरे धीरे आपकी मसल ग्रो कर जाएगी। रिकवरी स्लो होगी लेकिन आप बच गए एक रिप्लेसमेंट सर्जरी से। तो इसको लाइटली ना लें, और अगर आपको लगता है कि आपको ये कफ टियर हो गया है, एमआरआई इसको कंफर्म कर देगा, तो अपने सर्जन से मिलिए, और अगर वो ये सर्जरी करते हैं तो उनसे सर्जरी कराने में फ़ायदा है आपको। इससे आपके जॉइंट की लाइफ बढ़ जाएगी। और रिप्लेसमेंट जो होता है वो एक एडवांस टाइप वाला रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें कि रिवर्स शोल्डर बोलते हैं। उसकी भी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती है अभी, तो इसलिए हमारा ये रहता है, जैसे कि हम नी में बोलते हैं कि हम नी के नेचुरल स्ट्रक्चर प्रिजर्व करना चाहते हैं, सेम वे शोल्डर में नेचुरल को प्रिजर्व करना चाहते हैं। सो अगर कफ टियर है तो उसे टाइमली दिखा के उसको रिपेयर करना चाहिए ताकि शोल्डर जॉइंट की लाइफ आपको नॉर्मल रह सके। थैंक यू।